स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू रैशनल नंबर। आज हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे, रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are our integers and q is not equals to 0, that is known as our rational number। मतलब वो नंबर जिसको आप p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर आपका p by q, p और q आपके जो वो क्या है, इंटीजर्स हो, और आपका जो q है वो क्या हो, नॉट इक्वल्स टू 0। कोई भी नंबर जिसको p by q की फॉर्म में लिखा जाए वो आपका क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। कंडीशन अप्लाई, q कांट बी 0, q आपका कभी भी 0 नहीं होगा। तो बच्चे देखिए, जैसे 0 है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? क्या 0 को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं? आपको ये सोचना है। आप क्या एनालाइज करोगे कि 0 आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर 0 के बाय में आप कुछ भी लिखते हैं वो अगेन आपको क्या देता है, 0। जैसे आपके पास दूसरा एग्जांपल है 0/10, अगेन यू विल गेट 0। तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है, 0 आपका रैशनल नंबर है। क्या अब आपके पास जो 1 है वो रैशनल नंबर है? तो आप कहोगे नो मैम। क्यों? क्योंकि ये p by q की फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर मैं 1/1 कर दूं तो ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यानी कि आपका 1 भी क्या है, रैशनल नंबर है। बच्चे, इसके बाद आपको मैं 3 देती हूँ। अब आप खुद समझदार हो गए हो कि 3 आपका रैशनल है या नहीं है। तो बच्चे, 3 के नीचे भी तो आप 1 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका 3। इसका मतलब कि 3 को आप p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर आपका q क्या है, नॉन जीरो, दैट इज q आपका 0 नहीं है। तो यानी आपका 3 भी क्या हो गया, आप एक रैशनल नंबर। यानी कि आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, all are known as your rational number। See बच्चे, after doing this we will do terminating and non terminating decimal। रैशनल नंबर के बाद मुझे आपको क्या बताना है, terminating and non terminating decimal number, sorry, डेसिमल नंबर। बच्चे, क्या होता है जब हम रैशनल नंबर, जैसे कि आपके पास कोई भी रैशनल नंबर, आपने 1/2 लिया, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या है बच्चे, कि जो आपका 1 है वो किससे डिवाइड किया जा रहा है, 2 से डिवाइड किया जा रहा है। 1/2 मीन्स दैट यू आर डिवाइडिंग 1/2। तो बच्चे, जब आपके पास कोई रैशनल नंबर जैसे कि 1/2 आपको गिवन है, और आप जब डिवाइड करते हैं तो कुछ फाइनाइट स्टेप के बाद जो आपका डिवीजन है, लॉन्ग डिवीजन जो आपकी है, वो आपकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस टाइप के डिवीजन को आप क्या कहते हैं, जो आपको आंसर मिलता है क्या देता है आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यू कैन सी हियर 2 is dividing 1, but it is not possible to divide 1 with 2। आप 1 को डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, तो आप क्या करोगे, आप पॉइंट लोगे, पॉइंट के बाद आप 0, सेम यहाँ पे आप 0 पुट करोगे और यहाँ पर आप पॉइंट लगा दोगे। ठीक है बच्चे, अभी आपका क्या बन गया, 10 बन गया। अब आपको पता है 2 5 10, यानी कि आपके पास एक फाइनाइट मतलब कि जो काउंट किया जा सके, एक स्टेप के बाद, मतलब सिर्फ एक स्टेप आपने चलाया, आप एक स्टेप चले हो और आपकी डिवीजन क्या है, वो एंड हो गई। यानी कि आपको एक डेसिमल नंबर मिल गया एक फाइनाइट स्टेप के बाद। तो इस टाइप का डेसिमल आपका क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपके पास ये क्या कहता है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका कोई और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास कोई नंबर है, आप ले लीजिए। जैसे कि आपके पास मैं नंबर दे देती हूँ 1/4 ही आप ले लीजिए। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप क्या कर रहे हो, 1 को 4 से डिवाइड कर रहे हो। सेम पहले क्वेश्चन की तरह 1 डिवाइड नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, डेसिमल लगाओगे। आपने 0 ली, यहाँ आपने 0 पुट किया, डेसिमल लगाया। अब देखिए 10 बन गया, 4 2 8, 2 पर गया, 4 2 8 बचे, यहाँ 2 बचा। फिर से आपने एक 0 ली, यहाँ 0 आपने निकाली, तो 4 5 20। तो मतलब सिर्फ एक स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 2 स्टेप के बाद आपकी डिवीजन, मतलब आपको रिमाइंडर 0 मिल गया, यानी कि आपकी डिवीजन एंड हो गई। 1 2 स्टेप के बाद आपकी डिवीजन एंड हो गई। मतलब कुछ फाइनाइट स्टेप के बाद अगर आपको प्रॉपर आपका जो डेसिमल मिल जाता है, नंबर मिल जाता है, तो ये नंबर आपका क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अंडरस्टैंड बच्चे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी जो डिवीजन है वो फाइनाइट स्टेप के बाद खत्म ही नहीं होती है, आपको एंडिंग पॉइंट ही नहीं मिलता है। तो उस टाइप के नंबर, आपके जो डेसिमल नंबर आपको मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके नॉन टर्मिनेटिंग। लाइक अगर आपके पास एग्जांपल है 1/3,
आपके पास एग्जाम्पल है 1/3। जब आप 1 को डिवाइड करोगे 3 के साथ, सेम क्वेश्चन है आपका, 1 3 से डिवाइड नहीं होगा। आपने डेसिमल लिया, एक जीरो ली, यहाँ आपने क्या किया 0 पॉइंट, बच्चे देखिए 10 बन गया, 3 3 9, 3 3 9। अब यहाँ पे क्या है 1। अब फिर 1 रिमाइंडर आपको बच रहा है, आपको 0 रिमाइंडर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, एक 0 और लेनी पड़ेगी। आपने फिर एक 0 ली, ये फिर से आपका क्या बन गया 10, फिर से ये 3 पर जाएगा और ये आपका क्या आ गया फिर से 1। तो बच्चे आप यहाँ पे फिर से 0 लीजिए, सेकेंड स्टेप के बाद फिर ये आपका है, फिर इधर 3, और आप क्या देखोगे कि आपका 1 1 1 1 चलता ही रहेगा। कभी भी जो आपका डिवीजन का प्रोसेस है ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि इस टाइप के जो डिवीजन आप करते हो रैशनल नंबर की, और आपको एक नंबर मिल जाता है जो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, इस टाइप के जो नंबर मिलते हैं आपको डेसिमल नंबर, ये आपके क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। वो क्या कहलाते हैं आपके, नॉन टर्मिनेटिंग। बट जैसे यहाँ पे आपका 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 0.3 बार, 0.3 बार। बार का मतलब क्या होता है बच्चे कि 3 बार 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 आता ही रहेगा, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इस टाइप का नंबर मतलब कि आप कह सकते हो कि जो 1/3 आपका है वो किसके इक्वल है, 0.3 बार के इक्वल है। और जो आपका ये नंबर है ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है आपका, ये डेसिमल नंबर है आपका इधर। ठीक है बच्चे, होप अब आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।